हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग सुन रहे स्टोरी इश्क सीज़न 2। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि रॉकी श्वेता को मना लेती है और श्वेता फाइनली मान भी जाती है। लेकिन श्वेता जो होती है थोड़ा सा रॉकी को तंग करती है। रॉकी को तंग करने के बाद में श्वेता बोलती है रॉकी उठो। तो रॉकी उठती है और बोलती है क्या हो गया। तो बोलती है कुछ नहीं, बस जाओ। तो बोलते कहाँ पे। तो बोलते अपने घर जाओ, अपने फ्रेंड के पास जाओ, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। तुम्हें कल सबमिट भी करना है ना, तो जाओ, उसके बाद बात करना। तो रॉकी बोलता है ऐसे बाबा ठीक है जाती हूँ। ऐसा बोल के रॉकी श्वेता के रूम से बाहर जाती है। जब तक वो उसके रूम से बाहर जाती है उसके फेस पे एक स्माइल होती है। श्वेता भी स्माइल कर रही होती है, फिर अपना रूम लॉक कर लेती है। और रॉकी जैसे ही श्वेता के घर से बाहर जाती है उसके फेस पे से वो स्माइल गायब हो जाती है और उसके फेस पे वापस से एक परेशानी वाला लुक दिखाई दे रहा होता है। बट रॉकी को पता नहीं होता कि उसके फेस का ये लुक कोई और भी देख रहा है। श्वेता अपनी खिड़की से रॉकी के फेस का एक्सप्रेशन देख रही थी और पता नहीं क्यों उसे फील हो रहा था कि ये परेशानी कॉलेज के एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए तो नहीं हो सकती है। बट फिर भी वह कुछ नहीं बोल रही थी। उसे लग रहा था कि मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। इसलिए बस उसे देखती है जैसे रॉकी वहाँ से चली जाती है, वो भी अपने रूम में चली जाती है और बस रॉकी के बारे में सोच रही होती है कि क्या सच में वो अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए इतनी टेंस थी कि मुझे इग्नोर किया। यकीन तो नहीं हो रहा बट शायद हो भी सकता है, क्या पता। मे बी, क्या बोल सकते हैं। वैसे सोच के अपने बेड पे लेटी होती है, उसे नींद आ जाती है, वो सो जाती है। रोके अपने फ्रेंड्स के पास जाती है। वो लोग वहाँ 12 बजे तक बैठे रहते हैं और ध्यान रख रहे होते हैं क्योंकि घर के आसपास तो कोई नहीं आ रहा। फिर उसके फ्रेंड बोलते हैं रॉकी तू घर जा, अगर तू घर जाएगी तो उन दोनों का ध्यान रख पाएगी ना, तू यहाँ रहेगी तो कैसे रख पाएगी। तो बोलते मैं तो जा रही हूँ, तुम लोग भी जाओ और टेंशन ना लो, मैं ध्यान रख लूँगी। श्वेता अपने घर पे है, अपनी फैमिली के साथ में है, पूरी सिक्योरिटी के साथ में है, तो उसकी कुछ टेंशन है नहीं। मैं अपने घर जा रही हूँ, घर जाके मैं उन दोनों का ध्यान रखूँगी, तो तुम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग आराम करो, अब जो भी होगा कल होगा। और आई थिंक सो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें जल्दी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ऐसे सिर्फ ध्यान रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। उस इंसान को हमें ढूंढना होगा, पता करना होगा कि वो एग्जैक्टली है कहाँ पे, क्योंकि शायद से उसने फ़ोन नंबर ही बंद कर दिया है और पता नहीं कहाँ है वो। मैंने देख लिया अपना हमारा जो एरिया है घर का, उस सारे एरिया के कैमरे चेक करना है हमें, कल देखना है कि क्या वो मेरे घर के आसपास भी आ रहा है। अगर वो मेरे दोनों बहनों के लिए अगर थोड़ा सा भी खतरा पैदा कर रहा है ना, तो मुझे उसे ख़त्म करना होगा। हाँ, अगर जान से नहीं मारना, आई मीन मतलब उसे हमारे लाइफ से हटाना पड़ेगा। इस बार परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और आई थिंक सो अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो अच्छी खासी जेल उसे होनी है और बेल तो मिलनी नहीं है। बेल कराएगा कौन उसकी। वैसे भी अब उसके कोई कांटेक्ट रहे नहीं है, तो बस हमें देखना है अब कि कैसे हम उसे पुलिस से पकड़वा भी दें और हमारा नाम भी ना आए। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं देखना तो भी यही पड़ेगा। तो ऐसे सारे सब लोग अच्छे से डिसाइड करते हैं, थोड़ी बहुत बातें और करते हैं। उसके बाद में रोके अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद में अपने रूम में बैठी होती है, वो बिल्कुल खिड़की के पास में बैठती है, अपने लैपटॉप में काम कर रही होती है। कभी खिड़की के बाहर देखती है कि कोई इंसान उसके घर के आसपास भी थोड़ी घूम रहा हो। फिर वो कई बार टेरेस पे जाती है, टेरेस पे जाके चारों तरफ से वो देखती है कि कहीं पे भी कोई भी छुप के बैठा हो सकता है। वो नहीं जानती थी कि वो इंसान अभी किसी के कांटेक्ट में है भी कि नहीं है। वो सिर्फ इतना जानती थी कि वो जब उससे मिलने आया था तब अकेला था। बट वो अकेला है क्या, सच में अकेला है, पता नहीं। बट उसे सिर्फ अपनी बहनों की चिंता थी, अपनी फैमिली की चिंता थी। वो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो जानती थी कि श्वेता अपनी प्रोटेक्शन कर सकती है क्योंकि उसके साथ में गार्ड्स रहते हैं। उसकी दोनों बहनें फाइटिंग करना जानती हैं, बट फिर भी वो कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही थी। इसलिए वो बस ध्यान रख रही थी। और कब ये रात गुजर जाती उसे पता नहीं लगता। सुबह के 5 बजते हैं तब जाके वो अपने बेड पर थोड़ी देर लेटती है। और जब लेटती है तो इतना थक चुकी होती है कि वो ईजिली सो जाती है, उसे नींद आ जाती है। वो इतना सोती है कि उसे पता ही नहीं होता कि दिन के 11 बज चुके हैं। उसकी दोनों बहनें कॉलेज जा चुकी हैं। वो दोनों उसे उठाती नहीं है कि चलो कोई नहीं, थोड़ी देर में खुद उठ के चली जाएगी। वैसा सोच के उसे उठाती नहीं है। वो सोचते हैं कि शायद ये रात को लेट सोई होगी, इसलिए वो लोग चले जाते हैं। बट जो रॉकी होती है वो
11 बजे के बाद में जब उठती है तो पहले टाइम देख कर शौक होती है, बट उसे कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसे कॉलेज नहीं जाना होता। बस वो दोनों बहनें सेफ़ हों ये देखने के लिए वो कॉल करती है उन दोनों को। वो दोनों बोलते हैं हाँ हम लोग कॉलेज में हैं, पर वो लोग से पूछते तो कॉलेज नहीं गए क्या? तो बोलते हैं अरे नहीं, वो बस मैंने अभी फ़ोन किया तुम दोनों को, तुम दोनों को छोड़ के चले गए थे ना इसलिए। तो बोलते थे ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दोनों जानती थी कि रॉकी झूठ बोल रही है। बट फिर भी रॉकी को कोई फोर्स नहीं कर रहा था कि तू क्यों झूठ बोल रही है, क्यों ये सब कुछ कर रही है। कोई भी कुछ भी नहीं पूछता, ना श्वेता कुछ पूछ रही होती है, ना ये दोनों कुछ पूछ रहे होते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों कर रहे होते हैं। बट जब रॉकी कॉल करके इनसे पूछती है तो निधि और राशि दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और बोलते हैं पक्का कोई प्रॉब्लम है, वरना वो ऐसे बिहेव नहीं करती। वो जिस प्रोजेक्ट के लिए इतना परेशान दिख रही थी वो आज कॉलेज भी नहीं गई है, हमसे झूठ बोल रही है। वो क्या सोचती है मुझे पता नहीं है, वो घर से अब तक निकली नहीं है, शायद अभी तक सो रही होगी। रात को कब तक जागी थी वो? तो निधि बोलती मुझे क्या पता, मैं भी सो रही थी ना। तो बोलते बात तो सही है, बट समझ में नहीं आ रहा लड़की करना क्या चाह रही है, क्यों इतनी लेट तक जाग रही है, क्यों इतना परेशान है। कॉलेज का मामला तो नहीं है, समथिंग इज़ फिशी, आई डोंट नो आखिर में प्रॉब्लम क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट फिर भी पता तो करना पड़ेगा, आखिर में बहन है हमारी। तो निधि बोलती है बट पता कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। तो बोलते हैं एक काम करते हैं ना, श्वेता से पूछते हैं। तो निधि बोलती है हाँ ये आइडिया अच्छा है, बट यार अगर उसे पता नहीं होगा तो यार प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सोच, अगर हमने ये बात श्वेता को बताई और श्वेता ने अगर गलती से भी ये बात रॉकी से पूछ ली तो रॉकी को पक्का झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि सच तो वो बोलने वाली है नहीं। और अगर जब सच पता लगेगा, श्वेता को सच पता लग जाएगा, तो इन दोनों का झगड़ा हो जाना है क्योंकि रॉकी ने झूठ बोला होगा। ये चीज़ें नहीं चाहिए मुझे, सिंपल चीज़ चाहिए। तो थोड़ा सिंपल सोचना ना कुछ। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है यार तू बता क्या करना है हमें अब। तो बोलते हैं आई थिंक सो राशि तेरी वाली से पूछना। तो बोलते हैं मतलब? तो बोलते हैं यार दृष्टि से पूछ, वो दोनों बहन है ना, तो शायद शेयर किया हो। अगर श्वेता को पता होगा तो आई थिंक सो कि पक्का दृष्टि को तो पता होगा, ट्राई करना। तो बोलते हैं आइडिया अच्छा है, यही करते हैं। मैं काम करती हूँ, मैं दृष्टि को डिनर पे बुलाती हूँ और फिर वहाँ बात करती हूँ। तो बोलते हैं हाँ ये सही रहेगा, मैं शाम को फ्रेंड के साथ बाहर जा रही हूँ, मैं तेरा मैसेज का वेट करूँगी, जैसे पता लगे प्लीज़ बता दियो, फिर चाहे तो तुझे जो करना है वो करना, बट सबसे पहले मुझे सिर्फ पता करना है कि क्या दिक्कत है प्लीज़। तो बोलते ठीक है, अगर उसे पता होगा तो उसे मैसेज करके ज़रूर बताऊँगे। ऐसा बोल के ही दोनों बाद में जाते हैं, अपने कॉलेज अटेंड करते हैं। और कॉलेज के बाद में जो निधि होती है वो राशि को फ़ोन करती है और बोलती है क्या हुआ, फिक्स हो गई डेट? तो बोलती है यार मैसेज तो करने दे पहले, तूने कॉल कर दिया। तो बोलते अच्छा ठीक है बाबा कर कर। ऐसे बोलने के बाद में वो फ़ोन कट कर देती है। और जो राशि होती है वो सबसे पहले दृष्टि को मैसेज करती है। दृष्टि को जब मैसेज करती है, जैसे मैसेज देखती है वो बोलती है ओके आ जाऊँगी। वो दोनों एक कैफ़े जाते हैं, शाम के लगभग 7:30 बज रहे होते हैं। वो दोनों कैफ़े जाते हैं, कैफ़े जाने के बाद दोनों डिनर कर रहे होते हैं। दृष्टि बहुत हैप्पी होती है और वो आराम से डिनर कर रही होती है। लेकिन जब वो देखती है कि राशि टेंस है तो उसे पूछती है क्या हुआ? तो बोलते नथिंग। तो बोलती है नहीं कुछ तो है, क्या बोल लो, क्या दिक्कत है बताओ ना। आजकल सभी तो टेंस क्यों दिखाई दे रहे हैं मुझे, श्वेता दिखाई टेंस दिखाई देती है, रोगी टेंस दिखाई देती है, तुम टेंस दिखाई दे रही हो क्या रहा है? तो बोलते यार सब कुछ रोके की वजह से हो रहा है। तो बोलते क्यों, क्या हो गया है, बेचारी को क्यों फंसाते हो सब लोग? कभी वो बोलती है कि रोकी वजह सब कुछ हो रहा है, रोकी का नाम मत लो, और अब तुम करना क्या चाह रहे हो बेचारे के साथ में? तो बोलते यार ये तो समझ में नहीं आ रहा। वो बहुत परेशान रहने लगी है, पता नहीं क्यों चीज़ें छुपा रही है। तुम्हें कुछ आइडिया है क्या कि रॉकी क्या छुपा रही है? आई डोंट नो वो करना क्या चाह रही है। लेकिन अगर रॉकी कोई चीज़ छुपाती भी है तो किसी को पता नहीं लगता कि वो छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार शायद कोई बड़ी प्रॉब्लम है जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही है बट कर नहीं पा रही है। तो राशि बोलती है पता नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो बोलते हैं श्वेता ने कुछ शेयर किया? तो बोलते हैं कुछ भी तो नहीं, शायद आई डोंट थिंक उसे कुछ पता है, अगर पता होता तो शायद से शेयर कर देती वो मुझसे। जितना है वो मुझसे हर चीज़ शेयर करती हैं, उसे पता है कि मैं उसकी बातें किसी से शेयर नहीं करती हूँ, मेरे पास में अपनी बहन के सारे सीक्रेट्स हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आई डोंट थिंक उसे कुछ पता होगा। तो बोलते अरे शो? तो बोलते हाँ।
तो बोलते 1 सेकंड रुको। अपना फ़ोन निकालती है और सबसे पहले वो निधि को मैसेज करती है कि दृष्टि को भी कुछ नहीं पता। तो वो बोलती है ओके। फिर दोनों बातें कर रहे होते हैं, सब इनके यहाँ डिस्कशन में सिर्फ रॉकी की बात होती है। फिर बाद में दोनों खाना खाने के बाद में बोलते चलो इसके बारे में बहुत बात हो गई, थोड़ा स्ट्रेस फ्री होने के लिए बाहर घूमें। तो बोलते ठीक है। दोनों ने खाना खाया होता है अभी, दोनों हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के बाहर वॉकिंग के लिए निकलते हैं। इस वक्त रात के लगभग 9 बज चुके होते हैं। सड़क पूरी खाली होती है, ज़्यादा गाड़ी भी आ जा नहीं रही होती हैं। ये दोनों दूसरे का हाथ पकड़ रखे होते हैं और सड़क पे बस घूम रहे होते हैं। अब दोनों कुछ बोल नहीं रहे होते हैं, बस सामने सड़क की तरफ देख रहे होते हैं। और थोड़ी देर में एकदम मौसम अच्छा हो जाता है, एक ठंडी हवा चल रही होती है। दोनों को उस वक्त सारी टेंशन एक बार के लिए दोनों भूल जाते हैं। बस एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे की तरफ देख करके दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। फिर एक जगह आती है जहाँ पे कोई भी नहीं होता, तो राशि वहाँ रुकती है। तो दृष्टि आगे जा रही होती है, तो दृष्टि बोलती क्या हुआ चलो। तो बोलते हैं तो बोलते क्या हुआ। तो जो निधि होती है, सो राशि होती है, वो दृष्टि का अपना हाथ खींचती है, अपनी तरफ लेती है और बोलती है नथिंग, बस देखो हमारे आसपास कोई भी नहीं है, सो आई थिंक सो कि हाँ कुछ तो हो सकता है। तो बोलते क्या हो सकता है। तो बोलते अभी बताते हो ना। ऐसे बोले से क्लोज आ रही होती है, उसके लिप से बहुत क्लोज आती है। दृष्टि समझ आती है राशि क्या बोलना चाह रही है, तो वो भी स्माइल करती है और दृष्टि को अपने क्लोज आने देती है। वो दोनों से किस करने लग जाते हैं। एंड इस मोमेंट पे जो होता है ये इन दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इन दोनों ने दूर दूर तक ये नहीं सोचा था। ये दोनों इस पॉइंट पे इन दोनों के फ़ोन इस एरिया के अंदर नहीं चल रहे होते हैं। यहाँ तक कि इस एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, दोनों को नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। और जो रॉकी होती है वो इस वक्त अपने फ्रेंड के साथ में बैठी थी। उसे पता लग जाता है कि इन दोनों के पास में वही किलर है, वही इंसान इन दोनों के पास में थोड़ी देर पहले दिखाई दिया था। वो इन दोनों का पीछा उस कैफ़े से करता आ रहा है, क्योंकि वो सोच रहा था कि ये रॉकी है। क्योंकि अगर आपको पता होगा रॉकी का मतलब फेस मिलता है, बट साथ में उसके कौन थी, दृष्टि, जिसका फेस श्वेता से मिलता है। उसे श्वेता के बारे में कोई आइडिया नहीं था। उसे पता था कि रॉकी की बहनें हैं, सेम टू सेम उसकी तरह दिखती हैं, बट उसे श्वेता के बारे में कोई आइडिया नहीं था। उसने श्वेता को साथ देख करके इन दोनों को इतना क्लोज से करके ये आइडिया लगा लिया था कि जिसे मैं मारने जा रहा हूँ वो रॉकी है। और इसीलिए वो बाहर निकलता है। और जब बाहर निकलता है एक पेड़ के पीछे से, तो वो हंसता हुआ निकलता है और फिर से उसी तरह सीटी बजाते हुए ये दोनों एकदम से अलग होते हैं और बोलते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जो मौसम हल्का सा अलग हुआ था, जो कि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जिनकी वजह से वो अब हवाएं अलग लग रही थी। बोल सकते हैं कि एक इंसान से वो पूरा माहौल चेंज हो गया था। जो थोड़ी देर पहले रोमांटिक माहौल था वो अब डेंजर जैसा लग रहा था, एकदम अजीब सा वाइब दे रहा था। वो दोनों लोग अपने राइट साइड में एक इंसान को देखते हैं जिसके चेहरे पे एक हंसी थी, बट बहुत अजीब सी। जिसके सर पे एक बाल नहीं था, बट चेहरे पे हंसी थी, चेहरे पे एक छोटा सा कट लगा हुआ था। और उसे देख करके कोई भी इजीली डर जाता, चेहरा डरा तो साले का। खैर, उसके अलावा ये दोनों से देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये कौन है। दृष्टि थोड़ा डर रही होती है। वो राशि का हाथ टाइट पकड़ लेती है, तो राशि बोलती है ओ हेलो, क्या कर रहे हो यहाँ पे और हंस क्यों रहे हो। तब वो देखती है कि उस आदमी के हाथ में एक छोटा सा चाकू था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा चाकू था, जो शायद आप घर में खाना बनाने काम में लेते होगे, बिल्कुल वैसा चाकू था। उसके हाथ में वो था। तो बोलते हैं भाई चाकू लेके क्यों घूम रहे, और तू है कौन, कोई पागल वागल है क्या। चलो जाने दो राशि, चलो आप तो यहाँ से, सॉरी दृष्टि चलो यहाँ से, ऐसे बोल के जा रहे होते हैं। तब ये बोलता है रॉकी। जैसे वो ये बोलता है राशि वहीं रुक जाती है, उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखती है और बोलती है क्या। तो बोलते हैं क्या हुआ, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अनजान बनने का एक्ट कर रही हो क्योंकि इसे कुछ पता नहीं है इसलिए। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ। याद नहीं होगा शायद तुम्हें, शायद तुम भूल गई हो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने। उसे लगता है कि रॉकी है वो एक्टिंग कर रही है, क्योंकि शायद उसकी फैमिली में किसी को पता नहीं है और उसकी जो भी गर्लफ्रेंड बनी अकॉर्डिंग टू हिम उसे कुछ पता नहीं है, इसलिए वो बताता है।
वो हर एक चीज़ बताता है। और उस वक्त राशि को समझ में आता है कि क्यों रॉकी इतनी परेशान थी। रॉकी बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही होती वहाँ बैठी हुई। उसे पता होता है कि उसकी बहन की जान बहुत खतरे में है। उसके सारे फ्रेंड्स देख रहे होते हैं, वो सब लोग खड़े होते हैं और बोलते चल चलते हैं। तभी पता नहीं क्यों रॉकी रुक जाती है। वो वहीं बैठ जाती है। उसके फ्रेंड बोलते पागल हो गई कि चल यार, तेरी बहन खतरे में है, पागल चल। तो बोलता है जाएंगे कहाँ? तो बोलते कहाँ, क्या कैफ़े में जाएंगे उसमें? तो बोलते कैफ़े में जाओगे, वो कैफ़े में है। उन दोनों को कैफ़े से निकले हुए 15 मिनट हो चुकी हैं। और ये बात हमें अब पता लगी है। वो दोनों पता नहीं कितनी दूर जा चुकी होंगी, किस साइड गई होंगी, हमें कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि उस जगह पे कैमरे नहीं हैं। उन दोनों को फ़ोन के सिग्नल नहीं आ रहे, हम क्या करेंगे? तो बोलते हैं तो क्या करें? तब जो रॉकी होती है वो तुरंत श्वेता को फ़ोन लगाती है, उसे पूछती है कि क्या दृष्टि घर पे है। उसे कैमरे के अंदर दृष्टि दिखाई देती है, फिर भी वो सोचती है कि शायद ये लोग आ गए हों घर पे, इसलिए एक बार वो सिर्फ कंफर्म करना चाह रही थी। वो कॉल करके पूछती है, बहुत पैनिक कर रही थी, डर रही थी, उसकी आवाज़ में वो डर झलक रहा था। पर जो राशि होती है, सॉरी जो श्वेता होती है, वो बोलती है कि नहीं वो तो घर पे नहीं है, वो तो बाहर गई है ना, तुम्हारे बहन के साथ में। तो बोलते ओके। तब उसका फ्रेंड बोलता है तो पागल है कि जान खतरे में उन दोनों की। बट ये बात शुद्ध सुन लेती है और फ़ोन कट कर देती है। वो शुद्ध जब बात सुनती है उसे पता होता है कि ये दोनों किस कैफ़े में गए हैं। वो तुरंत अपनी गाड़ी लेती है, अपने गार्ड का भी 1 मिनट वेट नहीं करती है, वो घर से भागते हुए निकलती है। उसे पता लगता है कि उसकी बहन की जान खतरे में है, तो वो क्यों वहाँ पे रुकेगी। वो तुरंत घर से निकलती है, अपनी गाड़ी को बहुत तेज़ी से लेके जा रही होती है। थोड़ी देर बाद वो कैफ़े में पहुँच जाती है और वो अब भी वहीं बैठी थी। श्वेता तो सिर्फ 10 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन इन 10 मिनटों में क्या हुआ होता है कुछ पता नहीं होता। जो राशि होती है वो दस्ते के आगे खड़ी होती है, दस्ते को अपने पीछे कर रखा होता है। वो आदमी थोड़ी देर तक उन्हें सारी चीज़ें बताता है, लगभग 5 से 7 मिनट में वो सारी चीज़ें बताता है। और फिर जो आदमी चाकू होता है वो साइड फेंक देता है और अपने दूसरे हाथ में उसका एक लकड़ी का बहुत बड़ा सा कुछ चीज़ होती है, लकड़ी होती है बहुत बड़ी, जैसे पेड़ होते हैं आसपास, तो उनकी शायद कोई मोटी सी टहनी टूट गई होगी। तो वो उसे ले रखा होता है हाथ में, और वो उसे लेता है और ठीक राशि के शोल्डर के पास में मारता है। जैसे वो मारता है, उस वक्त राशि को कोई आइडिया नहीं था कि तुरंत ही मार देगा, इसलिए वो अचानक से वार आया होता है उसके हाथ पे। उसे बहुत तेज़ लगती है। राशि अपने हाथ को संभालती है और जैसे ही वो थोड़ा क्लोज और आ रहा होता है, इस बार जो राशि होती है उसे जानती है कि मारने के लिए आ रहा है, तो उसे वो बहुत तेज़ लातों के सीने पे मारती है। जैसे वो मारते हुए इंसान थोड़े पीछे होता है, वो अनबैलेंस हो जाता है। तो बोलता है ओह, तो तुझे फाइटिंग आती है, शायद तू मुझे जानती नहीं है। मैं मार्शल आर्ट जानता हूँ, अब देखते हैं अब आएगा ना मज़ा तेरे हाथ में। ओ राइट राइट राइट, खून निकल रहा है ना? वैसे बोल के शोल्डर पे हाथ लगाता है और वहाँ पे जो खून निकल रहा था उसे देखता है। बोलता है क्या हुआ, दर्द हो रहा है? अब तुझे और भी दर्द होगा, मुझे भी दर्द हुआ था जब मैं जेल में था, बट अब मैं हर चीज़ का बदला लूँगा, हर एक चीज़ का। तेरी वजह से मैं जेल में गया था ना। ऐसा बोल के श्वेता के साथ थोड़ी बहुत फाइट करता है। श्वेता सॉरी रोकी होती है, राशि के साथ थोड़ी बहुत फाइट करता है। राशि फाइट बैक भी कर रही होती है, लेकिन उस बीच में राशि को बहुत चोट लग रही होती है और उस आदमी को बहुत कम चोट लगी होती है, क्योंकि राशि के एक हाथ में ऑलरेडी चोट लग चुकी थी और सामने वाला आदमी कोई कम स्ट्रोंग नहीं था, वो भी बहुत स्ट्रोंग था। वो उसे इतनी देर संभाल पाई, वो भी बहुत बड़ी बात थी। और शायद वो उस आदमी को संभाल पाई, उसका सिर्फ एक रीज़न था, क्योंकि इस वक्त जो राशि थी वो एक स्पेशल ट्रेनिंग ले रही थी, जो भी उसके आश्रम में से, जो कि एक अभी कैंपिंग चला था उसके एक ग्राउंड में। जो उसे पता लगा, उसके डैड ने बोला था कि वहाँ जाओ उसे ज्वाइन करो, और सिर्फ उसके डैड के बोलने पे वो ज्वाइन करती है। वो वहाँ पे वहाँ पर उसने ट्रेनिंग ली होती है 2 महीने के अंदर। वो सिर्फ उसकी वजह से इस आदमी से फाइट कर पा रही थी, क्योंकि अगर उसके पास में पहले वाली स्किल होती तो शायद वो फाइट नहीं कर पाती, इस इंसान से तो नहीं कर पाती। वो थोड़ी देर वहीं रुकी होती है। थोड़ी देर बाद में वहाँ पे श्वेता आ जाती है। श्वेता देखती है इन दोनों को वहाँ पे। श्वेता डर जाती है जब वो देखती है कि उसके सामने एक इंसान है और सामने राशि है, अपना एक एक हाथ से अपने शोल्डर को पकड़े हुए हैं। उसके फेस से ब्लड निकल रहा है, उसके शोल्डर से ब्लड निकल रहा है, और सामने वाला इंसान हंस रहा है पागलों की तरह, इन पे वार करने की ट्राई कर रहा है। श्वेता देख के डर जाती है, उसे कुछ समझ में तो वो करे क्या। वो सिर्फ ऐसा रिएक्ट कर रही होती है और रोकी
वो अब पता नहीं क्यों शांत हो गई होती है। वो चुपचाप वहाँ बैठी, उसके दोस्त बोल रहे थे पागल लेके चल, बट रॉकी हिलती तक नहीं है। थोड़ी देर बाद वो बोलते हैं चलो, ऐसे बोल के वो खड़ी होती है, बोलते हैं यार तू पागल है, इतने टाइम बाद कौन बोलता है। ऐसे बोल के जब लोग चलते हैं, तब जब राशि वहाँ खड़ी होती है, वो इंसान उसके फेस के बिल्कुल पास आ जाता है उसे मारने के लिए। उसके हाथ में अब वो चाकू साइड फेंका होता है, उसे उठा लिया होता है, बोलता है बहुत हो गया सब कुछ, मजाक ख़त्म करते हैं अब, बहुत तड़पा लिया तुझे, अब तुझे अच्छे से जख्म दूंगा। ऐसे बोल के वो चाकू उठाता है, उसे मारने के लिए आ रहा होता है कि तभी उसे एक बाइक की आवाज़ आती है। वो बाइक की आवाज़ बहुत तेज़ होती है और श्वेता को ये आवाज़ थोड़ी सी फैमिलियर लग रही होती है। थोड़ी देर बाद में वो बाइक क्लोज आ जाती है। उस पर एक इंसान बैठा होता है जिसने बिल्कुल काले कपड़े पहने होते हैं। श्वेता उसे देखती है, उसे याद आता है कि कहीं वही इंसान तो नहीं है, क्योंकि वो बाइक भी सेम थी, वो जैसे दिखने में भी सेम लग रहा था। जो भी था, राशि याद सुरेश याद करती है कि जब वो एक बार अपने गार्ड्स के ब्रांड निकली थी, तो उसे एक इंसान ने बजाया था, लेकिन उसके हाथ पे एक बर्थमार्क था। श्वेता को अच्छे से याद होता है। श्वेता देखने की कोशिश करती है और देखती है कि इस इंसान के हाथ पे भी वही बर्थमार्क है। वो इंसान अपना हेलमेट निकालता है, उसे वो तो लोग देखते हैं। जब राशि उसे देखती है तो न जाने क्यों वो शायद उस इंसान को जानती थी। वो देखती है और बोलती है कि ये इंसान ने क्या कर रहा है। ऐसे जब वो बोलती है तो दृष्टि बोलती तुम जानती हो, तो बोलते हाँ। ऐसे बोलने के बाद वो बोलते हैं कि ये हमारे कैंपेन के सबसे बड़े सीनियर हैं, बोल सकती हो कि मैं जिनसे फाइट सीखती थी ना, ये उनके भी सीनियर थे। इनकी फाइट इसके लिए इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना कि इनके सामने जो हमें कोचिंग देते थे, उनको ये 4-5 को एक साथ में आराम से हरा देते थे, जैसे कुछ हो ही ना वो उनके सामने। ये यहाँ क्या कर रहे हैं। वो लड़का बाइक से उतरता है, वो दिखने में काफ़ी टॉल हैंडसम बहुत मस्त होता है। वो उतरता है, वो उस आदमी की तरफ देखता है। जब उसे देखता है तो उसकी आंखों में से खून उतर आता है। वो गुस्से से उस आदमी की तरफ देखता है और उसके हाथ में चाकू होता है, उसी हाथ को बहुत तेज घुमाता है और बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे चोट पहुंचाने की, तू जानता नहीं है तूने किसको हाथ लगाया। ऐसे बोल के उसके ठीक फेस के पास में जो लाइन होती है वहाँ पे एक बहुत तेज पंच करता है। उसका हाथ मोड़ने से वो इंसान इतने दर्द में था, वो उसके यहाँ पे पंच करता है जैसे उसकी जान निकल गई हो। वो इतना दर्द में हो जाता है कि उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। उसके पंच मारने से उसकी गर्दन हिल भी नहीं पा रही होती है। वो हल्का सा भी हिलने की कोशिश कर रहा होता है, उसका दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो यही नहीं रुकता है। उसे इतना मारने के बाद में वो उसके पास में जाता है, उसका फेस अपनी तरफ दिखाता है और बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई। ऐसे बोल के फिर से उसके पेट में एक लात मारता है। वो आदमी बहुत बुरी हालत हो गई होती है, सिर्फ उसने 3 बार मारा होता है और उसकी इतनी बुरी हालत हो गई होती है। फिर उसे उठाता है और बोलता है तुझ जैसे कचरे की जगह यहाँ पे नहीं है, जेल में है। जैसे वो ऐसे बोलता है, पीछे से कुछ गाड़ियों की आवाज़ आती है, जैसे कि पुलिस की वैन आ रही हो। वो वहाँ पे आती है, उस आदमी को देखती है, उसे पहचानती है और उसे वहाँ से ले जाती है और बोलती है कि इस बार तू बच नहीं पाएगा। उसकी हालत ऐसी होती है कि उसके लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है। और वो पुलिस वाले कुछ नहीं बोलते हैं, जानते थे कि शायद वो यहाँ पे कुछ करने की कोशिश कर रहा था। उसके बारे में ऑलरेडी एफआईआर थी, प्रूफ्स थे, बट वो इंसान उस शहर से निकल चुका था और शायद सारे पुलिस स्टेशन में उसकी फ़ोटो सर्कुलेट हो चुकी थी। वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका था और उसे पकड़ लिया गया था। थोड़ी देर में पुलिस वाले उसे वहाँ से ले जाते हैं, सीधा हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वो जेल में बंद भी कर दिया जाता है। इतना सब कुछ होने के बीच में रॉकी वहाँ थे अपने फ्रेंड के साथ में और देखती है। तब तक जो उनका सीनियर था, जिसने हेल्प की थी, वो वहाँ से चुपचाप बच जा चुका होता है। रॉकी आती है और बोलती है तुम ठीक तो। वो अपनी बहन की तरफ देखती है, उसकी बहन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो राशि को बाइक पे बैठाती है और तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है। उसका चेकअप करा रही होती है। श्वेता, निधि सब वहाँ आ चुके होते हैं, उसके सारे फ्रेंड्स वहाँ पे होते हैं। उसके फ्रेंड को समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या हुआ, कि अचानक से हम लोग वहाँ गए और सब कुछ ठीक कैसे था। लेकिन इस वक्त रॉकी से कोई कुछ नहीं पूछ रहा होता है, क्योंकि रॉकी सिर्फ अपनी बहन को देख रही होती है, राशि को ध्यान रख रही होती है। जैसा कुछ उसके हो जाती है, चोटों पे बट्टे लग जाती हैं, तब राशि उसे बोलती है तू इसलिए परेशान थी क्या। तो बोलते हैं क्या मतलब। तो बोलते हैं मुझे ऐसे पता है
कि वो इंसान कौन था। और राशि उस वक्त सब कुछ बताती है। तो रॉकी बोलते ये प्रॉब्लम थी। तो बोलते बताए क्यों नहीं। तो बोलते क्या बताती, तो जानते हुए थे इस इंसान को, कभी देखा था तूने, तो क्या बता करती। छोड़ो छोड़ो ना तुम लोग, चिल करो, ऐसे बोल के वो बोलते जब छोड़ो सब कुछ ठीक हो गया ना, क्यों इस बारे में बात करनी है, प्लीज़ सर मत खराब करो, वैसे मूड ठीक नहीं है। तो बोलते अब क्या हुआ, तो सब कुछ ठीक हो गया ना। तो बोलते कहाँ ठीक हो गया है, वो भी हॉस्पिटल में ही है, और आई थिंक सो चला जाएगा जी में, और लंबी जेल होगी, बट फिर भी ध्यान रखना ज़रूरी है, तो अपना ध्यान रख, क्या कहते चोट आई है तुझे। तो बोलते तो चिंता मत करना, बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे बोलती है। फिर उसे घर लेके जाते हैं, और ऐसे कुछ दिन निकल जाते हैं। श्वेता होती है, रुकी को बोलती है तुम इसलिए परेशान थी। तो बोलते सॉरी, झूठ बोला था। तो बोलते कोई बात नहीं, समझती हूँ मैं, शायद तुम्हारी जगह मैं भी होती तो इस मामले में झूठ मैं बोल देती, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो। आई अंडरस्टैंड। वैसे बोल के उसे हक करती है, उसके फोrehead पे किस करती है, उसका ध्यान रख रही होती है। ये 2-3 दिन में काफ़ी अच्छे निकलते हैं। वो इंसान जेल में जा चुका होता है, बोल सकते हैं इन शॉर्ट थोड़ा बहुत सब कुछ हो चुका होता है। उस दिन रॉकी के डैड घर पे आते हैं, और वो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने फील्ड वाली जॉब छोड़ दी है। हाँ, वो इस शहर के अंदर नहीं रहेंगे, बट इस शहर से थोड़ा सा बाहर रहेंगे, जिसके कारण से वो इन्हें हमेशा मिलते आने रहेंगे, और वो ट्राई करेंगे कि उनका ट्रांसफ़र यहीं पे हो जाए इस शहर के अंदर, ताकि वो अपने बेटे के साथ में टाइम स्पेंड कर सकें, जितनी जल्दी हो सके ये वो कर देंगे। तो ये बात जानने के बाद में सब लोग बहुत हैप्पी होते हैं। हो सकता है एक तरह से छोटी सी हैप्पी चीज़ें इनके साथ में हो रही होती हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं। एक हफ्ता से निकल जाता है, और एक हफ्ते बाद में जब राशि बिल्कुल ठीक हो जाती है, तो अपने डैड को बोलती है डैड मैं तो ठीक हूँ, और अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम रॉकी को फाइट सिखाएं। आपको पता है ना अब कितना बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, अगर सोचो उस जगह मैं नहीं होती, रॉकी होती, तो क्या हाल होता। और उस वक्त मैं सिर्फ ये सोच के परेशान थी कि अगर मैं यहाँ नहीं होती, मेरी जगह रॉकी होती, तो शायद वो इंसान पता नहीं क्या कर चुका होता। आई डोंट वॉन्ट कि इस पर कोई खतरा है, प्लीज़ उसे बोलो ना फाइट से के। रोकी वहीं बैठी होती है, श्वेता वहीं बैठी होती है। वो बोलती है रोकी नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए ना, मैं जा रही हूँ, डैडा भाई मुझे खेलने जाना है, आपको पता है ना फुटबॉल है मेरा, मैं जा रही हूँ, बाय बाय बाय, ऐसे बोल के भाई बोल रही होती है। उसका डैड बोलता है रुको, तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम चलो मेरे साथ में और सीखो ना फाइट। बोलते डैड पे क्या करूँगी, सीखी मुझे आती है। तो बोलते आती है, अच्छा कर लोगे फाइट। तो बोला डैड क्यों करनी है फाइट, अच्छे से जियो ना लाइफ, एक ही तो लाइफ है, फाइट करके करना क्या है हमें, अच्छी ज़िंदगी जियो। तो बोलता है ज़िंदगी जीने ने किसी मना नहीं किया, तुझे ऐसे नहीं बोलेगी जाके फाइट कर किसी से भी, बस ऐसे बोल रहा है, खुद को सेफ्टी करना तो सीख जा। तो बोलते डरो नहीं नो प्लीज़ ना। तो बोलते क्या हो गया है। तो बोलते नहीं मुझे नहीं जाना प्लीज़। तो बोलता है नहीं आज तुम्हें जाना पड़ेगा, अपने डैडी की बात माननी पड़ेगी। श्वेता हंस रही होती है, बोलते चलो चलो। तो श्वेता को देख कर रोकी बोलती है तो मैं बातें बताती हूँ, रुक जाओ, ऐसे बोलती है। तो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है बता देना, ऐसे बोलकर स्माइल कर रहे होते हैं। पर सब लोग वहीं पे जाते हैं जहाँ पर उनका कैंप लगा होता है, और वो लगभग बहुत टाइम का लगा होता है, आई थिंक सो 1-2 महीने का लगा होता है। तो वहाँ जाते हैं, ओके वहाँ जाती है, और ज़्यादातर लोग को जानते थे क्योंकि ऑफ कोर्स उनके आश्रम का ही था सब कुछ। तो जहाँ से वो बचपन से पली बड़ी है वहाँ के लोगों को जानेगी, ओके वहाँ जाती है और सबके साथ बात करने लग जाती है। तब जाके राशि बोलती है डैड ये बातें करने के लिए आई है, फाइट सीखने के लिए आई है। तो बोलते अच्छा ठीक है मैं उसे बोलता हूँ, रॉकी इधर आओ। तो उसे बुलाते हैं, रॉकी आते बोलते हैं हाँ डैड बोलो ना। तो बोलता है तुम यहाँ क्या करने आई हो। तो बोलते हैं टाइम पास करने। तो बोलते अब टाइम पास करने के लिए आई हो। तो बोलते ठीक है ठीक है ठीक है, मैं यहाँ फाइट सीखने आई हूँ, बताओ मुझे कैसे फाइट सीखनी है। तभी जो राशि को फाइट सिखा रहे थे वो आते हैं। तो राशि बोलती है ये कौन है। तो बोलते तुम सबको जानती हो, नहीं जानती। तो बोलते नहीं शायद कोई नया दिखता है, आर यू न्यू। तो बोलते हैं आई एम न्यू। तो बोलता है ओके बट कितना नया है ये। तो बोलता है क्या मतलब। तो बोलता है आई थिंक सो मैं आश्रम में 2-3 साल से नहीं आई हूँ, शायद तुम तभी आई हो। तो बोलता है राइट मैं तभी था, लेकिन इस आश्रम में नहीं था, पिछले आश्रम में, शायद दूसरे आश्रम में था जो कि यहाँ पे नहीं है, जिसमें शायद तुम पढ़ी हो, बट दूसरे में था। एंड आई हैव स्किल्स, तो तुम्हें अगर सीखना है तो बोल दो। तो बोलते ओके ओके टीचर जी सिखाइए। तो वो फाइट कर रहा होता है रॉकी बोल रही होती है क्या कर रही है, ऐसे कोई फाइट करता है क्या, ऐसा कुछ होता है क्या, मूवीज़ में देखो फाइट, एक पंच मारो इंसान वहाँ उड़ जाता है, ऐसा कुछ सिखाओ। तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बोलता है क्यों नहीं होता, मूवीज में तो होता है। तो बोलती है मूवी नहीं है ये रियलिटी है। रॉकी फुल टाइम पास कर रही होती है, मस्ती कर रही होती है, सब लोग देख के हंस रहे होते हैं। बाद में बोलते हैं सर मैं ऐसे नहीं सिखा सकता, अगर ये ऐसे फालतू की बातें करेगी तो मैं नहीं सिखा सकता। तो बोलते हैं तो फिर अब क्या करें।
तो प्लीज़ ट्राई करो ना। तो रॉकी बोलता, रॉकी प्लीज़ अब मत करो। तो बोलते डैड ये बोरिंग सी क्यों सिखा रहे हो? तो ऐसे कौन सिखाता है, ये ऐसे करो ऐसे करो, ये क्यों फाइट है क्या? तो बोलते फिर कैसे सीखनी है तुम बताओ ना, तुम्हें अच्छे से आती है, मैं टीचर थोड़ी ना हूँ, तुम टीचर हो, बताओ। वैसे बातें कर रहे होते हैं। तभी जो उस टीचर की टीचर होती है जो उसे फाइट सिखाती है वो आती है और बोलते हैं क्या हो गया है, क्यों तक गुस्सा कर रहे हो? जब वैसे बोलते हैं तो बोलते हैं क्या करूँ मैम, ये देखो ना आप, ये ठीक से फाइट नहीं करना सीख रही। उसके डैड आए हैं, बोले फाइट सिखाओ उसे। कैसे सिखाऊं, नोटंकी सारी कर रही है। तो उसकी टीचर होती है, वो देखती है और बोलती है रॉकी तू नहीं सुधरेगी ना? तो बोलते हैं अरे जान क्या सुधर जाऊँ मैं, तू पागल है क्या, मैं सुधर जाऊँ, ऐसा हो सकता है? तो बोलते हैं ये कौन है? तो बोलते हैं मेरा स्टूडेंट है। तो बोलते हैं अच्छा तेरा स्टूडेंट है, तभी जो मुँह है, ऐसे बोल के हंसती है। तो बोलता है तू कभी नहीं सुधरेगी, ऐसे बोल के तो हाई फाई करते हैं और इससे हक कर लेते हैं। उसके बाद में बोलता है और बता कैसी है तू? तो ऐसे बोल के बातें कर रहे होते हैं। जो उसके स्टूडेंट होते हैं वो देखते बोलते हैं ये दोनों दोस्त हैं, कब से और कैसे, और इन्होंने इनसे दोस्ती कैसे कर ली, कैसे? ऐसे बोल के गुस्सा कर रहा होता है। वो बोलता है मैम ये आपके फ्रेंड है? तो बोलता है हाँ काइंड ऑफ बोल सकते हो, ये मेरी सीनियर है। तो बोलते हैं सीनियर ये, अच्छा ठीक है, कैसे वैसे? आई डोंट, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो बोलता है अरे मैं जूनियर हूँ तो सीनियर हुई ना, मतलब कि मुझसे पहले आश्रम में रहती थी, हम लोग आश्रम में मिले थे, तब से मेरे फ्रेंड ही हैं। हाँ एज है मुझसे छोटी है, बट मुझसे पहले आश्रम में रह रही है, उस अकॉर्डिंग तो सीनियर हुई ना। तो बोलते अच्छा ऐसे, बट मैम इनकी फाइटिंग स्किल तो ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है। वैसे बोल रहे थे, सब मस्ती कर रहे थे, सब लोग बातें कर रहे होते हैं, ऐसे बातें कर रहे होते हैं। और जो बोलते हैं ख़राब स्किल्स हैं, उस पर जब भी चीज़ उसकी फ्रेंड सुन रही थी तो वो हंस रही थी और कुछ नहीं बोल रही थी। तो बोलते हैं कि चलो जाने दो, शायद ऐसे हंस रही हूँ, शायद ऐसे ही हंस रही हूँ, किसी को कुछ नहीं पता था। थोड़ी देर से बातें होती हैं, तभी रॉकी बोलती है ओए रोहन कहाँ है? तो बोलते रोहन, सॉरी सॉरी रोहन सर। तो बोलते सर, वो कब से सर हो गया? तो बोलते सर ही बोलते सब यहाँ पे उसे। तो सब लोग बोलते हैं कि आप कौन से रोहन सर की बात कर रहे हो? तो बोलते कौन से क्या, मेरा एक ही तो फ्रेंड है यहाँ पे रोहन, एक ही नाम है उसका, आई डोंट थिंक सो आश्रम में और कोई रोहन नाम का भी है। तो बोलते हैं आप रोहन सर की बात कर रहे हो? तो बोलते हैं हाँ, आपकी जो रोहन सर वो कहाँ है बताओ ना, उल्लू का पट्टा कहाँ पे है वो? तो बोलते हैं वो पीछे बैठा देखो, चुपचाप मेडिटेशन कर रहा। जब ऐसे बोल के वो इशारा करते हैं, उस वक्त राशि निधि सब लोग वो देख रहे होते हैं, क्योंकि सब लोग रोहन को जानते थे। रोहन उनका वही सीनियर था जिसने राशि की हेल्प की थी। वो उसकी तरफ देखते हैं, रॉकी पास में जाती है, उसके उसके पास जाके बैठती है। रोहन मेडिटेशन कर रहा होता है। रॉकी पानी की बोतल लेती है, पानी की बोतल को खोलती है, उसके सर पे डाल रही थी, बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बोलते मेरा बर्थडे नहीं है, मेरे पानी पानी क्यों डालते नहीं मुझ पर? तो बोलते तू कितनी मेडिटेशन करेगा, क्या सोच रहा था, सच्ची बता, सोच रहा था कि सो रहा था, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा था, बोलना। तो बोलते तू तू बकवास करते रहे उसे हमेशा, क्या है बोलना। तो बोलते कुछ नहीं, बस डैड खींच के ले आए मुझे यहाँ पे, तो टाइम पास करना पड़ रहा है। और वैसे तूने बताया नहीं, तू कैंप में टीचर बन गया? तो बोलते क्या करूँ, मजबूरी है, बाबा ने बोला था तो करना पड़ेगा ना। तो बोलते आखिर में तुम लोग गुरु मानता है ना, तो करना तो पड़ेगा, चल कर कर। तो बोलते तुझे कुछ नहीं बोला क्या उन्होंने? तो बोलते बोला था, मैंने भी सीधे सीधे बोल दिया मुझे नहीं करना है, तो बस और क्या करेंगे वो। तो बोलते हैं अच्छा इतनी जल्दी मान के? तो बोलते हैं ऑफकोर्स, मेरे नहीं मानेंगे तो किसके मानेंगे, ऑफकोर्स मैं उनकी फेवरेट स्टूडेंट हूँ। तो बोलते हैं शरारती भी तो ही है, ऐसे बोल के मस्ती कर होते हैं। तब राशि आती है, बोलती है एक सेकेंड, तो उस दिन हमारी हेल्प इन्होंने की थी, मतलब तूने इन्होंने भेजा, तूने इन्हें भेजा था? तो बोलते हैं काइंड ऑफ भेजा ही था, तू जो लोकेशन भेजी थी ना इसके आसपास हो गए। तो बोलते हैं हाँ हाँ कर दी थी, इसलिए मैं वहीं था ना, इसलिए। तो बोलते ये वहीं थे? तो बोलते हाँ तुम्हारे पीछे ये तो कर रहा था। तो बोलते क्या पीछे कर रहे थे? तो बोलते डोंट वरी, तुम्हारी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, बस ध्यान रख रहे थे दूर से। तो सच में इसीलिए इतना गुस्सा कर रहा था, क्योंकि मुझे मारा गया था। तो बोलता है ऑफ कोर्स, इसके बेस्ट फ्रेंड को कोई, इसकी बेस्ट फ्रेंड की बहन को कोई मारेगा तो देखेगा कैसे ही? वैसे मैं तुम दोनों को तो बचपन से देखता है, तुमको शायद ये याद नहीं होगा, बट मुझे याद है, तुम दोनों मुझसे तो इस कमीने के साथ में खेलते थे। तो बोलता है क्या हम दोनों, हमें तो याद ही नहीं है। तो बोलते कहाँ याद होगा, तुम्हारी बुद्धि तो घास खींचने गई थी उस वक्त। तो बोलते क्या है? तो बोलते कुछ नहीं है, तुम छोड़ो। ऐसे बोल थोड़ा बहुत नेगलेक्ट कर देती है। ऐसे इनका टाइम अच्छे से गुजरता है, सब लोग रोहन से अच्छे से मिलते हैं, बट इन सब की विश्वता वो इन सारी चीज़ों को देख रही होती है।
चुपचाप श्वेता वो सब कुछ बैठ के देख रही होती है, सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद श्वेता को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि श्वेता ही देख रही होती है कि रॉकी यहाँ पे आई किस काम से थी और कर क्या रही है। और चलो वो भी ठीक है, अपने फ्रेंड से मिल रही है, मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवा रही है, और अपने फ्रेंड कितने क्लोज आ रही है, वो जेलस हो रही होती है, उसे इनसिक्योर फील हो रहा होता है, बट वो कुछ बोल नहीं रही होती है, वो चुपचाप बैठी होती है। थोड़ी देर बाद श्वेता होती है, वो थोड़ा सा बोलती है, रॉकी के डैड को बोलती है कि अंकल मैं जाती हूँ। वैसे भी रॉकी यहाँ टाइम पास कर रही है एंड मुझे घर जाना है, काम भी है मुझे। तो बोलते ओके। जब ऐसे बोल के जा रही होती है, वो उठती है, वो पीछे मुड़ के जा रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि शायद उसका हाथ किसी ने पकड़ा है, शायद क्या पकड़ा ही था। और जब वो देखती है कि रॉकी ने पकड़ा है, रॉकी अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है, लेकिन फिर भी श्वेता का हाथ पकड़ रखा होता है। उसके बाद में रॉकी श्वेता की तरफ देखते हुए बोलती है इधर आओ। तो बोलते क्या? तो बोलते इधर आओ ना। ऐसे बोल के अपने पास बुलाती है और फिर बोलती है हाँ रोहन, मिल इससे, मेरी गर्लफ्रेंड। तो जब वो सबके सामने से बोलती है, श्वेता शौक हो जाती है, किसने कैसे बोलती है। और श्वेता से ज़्यादा शौक होती है निधि और राशि कि डैड के सामने कैसे बोल दिया। चलो फ्रेंड के सामने माना, डैड के सामने कैसे बोलती है, सीरियट ने, पागल है कि अब क्या होगा। ऐसे बोल के जब इंट्रोड्यूस करती है, तब वो बोलता है हाँ मैं तो जानता हूँ। क्यों बता रही है? तो वो तुझे बता रही हूँ, हमारे इस प्यारे सीनियर नौटंकी को, इसको बता रही हूँ, और जो भी यहाँ सुन रहा है सबको बता रही हूँ, और क्या। तो बोलते हैं चल ठीक है, मैं जाने क्या करूँगा। और भाभी जी नमस्ते, आपसे पहली बार रूबरू मिलकर अच्छा लगा, वरना हमेशा आपको बस फोटोज़ में देखा था। ऐसे बोल के वो हंसता है। और जो श्वेता होती है, वो बस शौक होती है, वो कुछ बोलती ही नहीं है, वो बस चुपचाप खड़ी खड़ी सबको सुन रही होती है, रुके की तरफ देख रही होती है। एंड फिर सोचती है तुम्हारे डैड भी यहीं पे ही है, तुम कर क्या रही हो, ऐसा एक्सप्रेशन के साथ में वो देखती है। तो रोके समझ जाती है बोलना कैसा रही है। तो बोलते डैड, आपकी बहू कैसे लगी आपको, बताओगे नहीं क्या? तो बोलते हैं मैं क्या बताऊँ, तुम्हें पसंद आई है, और ऑफ कोर्स तुम्हारी पसंद तो अच्छी है, ऐसा बोल के स्माइल करते हैं। और अब सब लोग रोके डैड का एक्सप्रेशन देख के वैसे कंफ्यूज होते हैं कि ये हो क्या रहा है भाई, क्योंकि से कुछ पता नहीं होता है, या क्योंकि डैड को सब कुछ पता था। रोके डैड स्माइल कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं बोलते, एक बार डांटते भी नहीं है। तब राशि बोलती है डैड को क्या मेरे बारे में पता है क्या, इस रेट ने ये बता दिया क्या। वो बहुत कंफ्यूज होती है कि हो क्या रहा है। तो वो उठती बोलती डैड, आपको शौक नहीं लगा? तो बोलते शौक क्या लगना है, मुझे पहले से पता था। तो बोलते पहले से? तो बोलते हाँ, जब पिछली बार आया था तभी रोकी ने बता दिया था। तो बोलते सच में, और आपने कुछ नहीं किया? तो बोलते करना क्या है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी मर्जी है, तुम किसके साथ में स्पेंड करना चाह रहे हो, मैं क्या बोलूँ उसमें। तो बोलते हैं ओके। तो बोलते बट मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तो बोलते मुझसे क्यों? तो बोलता है तुमने कहाँ बताया अब तक, ये जानने के बाद में भी तुमने अभी तक बोला थोड़ा ना है कि तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम दृष्टि है, आई थिंक सो, तुम्हें बता देना चाहिए था। तो बोलता है उसको तूने बताया ना। तो बोलते मैंने कुछ नहीं बताया, डैड को सब कुछ पता है, पहले से पता है, मैं क्या बताऊँगा इसमें। तो बोलता सच में? तो बोलता हाँ। तुम डैड को जानते कहाँ पे अभी? तो बोला तुम दोनों बच्चे हो, जाओ यार जाओ खेलो, ऐसे बोल के नेगलेक्ट कर दिया। तो बोलते हैं तू ना पिटाई हमारे पास में। और जो श्वेता होती है, वो बहुत शौक होते हैं क्योंकि रॉकी ने उसके शोल्डर पे हाथ रखा होता है, उसने बिल्कुल क्लोज कर रखा होता है, और वह सब कुछ देख ही रही होती है। वो शौक स्टेटमेंट में जा चुकी होती है, उसे लग रहा होता है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ, अभी थोड़ी देर में मम्मा आएगी मुझे उठा देगी, बोलेगी जाओ ऑफिस जाओ, ऐसे बोल के उठा देगी। लेकिन उसे पता लगता है कि नहीं, ये सपना तो नहीं है, रियल लग रहा है पूरा। उसके बाद में रॉकी बोलती है डोंट वरी, ड्रीम नहीं है, सच में सब कुछ हो रहा है, टेंशन ना लो। आई नो आप थोड़ा गुस्सा हो गए, हम मैं आपको टाइम नहीं दे पा रही इसलिए, डोंट वरी। आई थिंक सो हम लोग कहीं बाहर चले अकेले। तब श्वेता बोलती है कि मुझे पहले ये चीज़ जो हुई है ना अभी, उसे डाइजेस्ट करने दो, उसके बाद मैं सोचूंगी इस बारे में। तो रॉकी बोलती है क्या हुआ, क्या सोचने में पड़ गए? तो बोलते नहीं वो कुछ नहीं, छोड़ छोड़ तुम। तो बोलते क्या हुआ, ज़्यादा शोक होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन ना लो यार, मैं हूँ तो आपके साथ में, मेरे होते हुए किस बात की टेंशन है आपको, बताओ। तो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं। तो बोलते हैं तो बताओ चलोगे बाहर मेरे साथ में? आई डोंट थिंक सो हम दोनों एक दूसरे को टाइम में दे पाए हैं। तो बोलते हैं ये बात तो है। ऐसे बोल के दोनों एक दूसरे को चेहरे तरफ देखते हैं।
एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और थोड़ी देर के लिए वहीं खो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ बस चुपचाप प्यार से देख रहे होते हैं। तभी जो रोहन होता है उसे हल्का सा खींच रखी और बोलता है, पागल है क्या, यहीं पर शुरू होना है तुझे, जा यार, कम से कम एक कमरे के अंदर चली जा, सबके सामने से करना, तुझे तेरे डैड भी हैं, देख तो ले कम से कम, इसका तो लिहाज कर ले। तो बोलते क्या यार, तू भी ना, चल ठीक है जाती हूँ मैं, ऐसे बोल के बाय करती है, श्वेता का हाथ पकड़ती है, डैड को बाय बोलती है और वहाँ चली जाती है। उसके डैड बोलते रुकी को, जाना तो चली जाओ, बट हम यहाँ आए किस लिए थी और तुम कर क्या रही हो। तो डैड कल पक्का, कल कल करेंगे ना, जो फाइट सीखनी कल सीखेंगे प्लीज़। तो बोलते थे ठीक है बट कल पक्का। तो बोलते ओके ओके, ऐसे बोल के बाय करती है, श्वेता का हाथ पकड़ती है और बाहर जाती है। सो हे फ्रेंड्स, आई होप सो आपको स्टोरी पसंद आई हो। आई नो ये वाला स्टोरी काफ़ी टाइम बाद आ रही है, इसलिए ये वाला पार्ट मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। होप सो आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बडीज़।